आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की। एक ऐसी टीम जो शुरुआती ओवर्स में लगातार घुटने टेक रही है। आखिर एक मजबूत बैटिंग लाइनअप पावर प्ले आते ही पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है। चलिए आंकड़ों और मैदान की असली हकीकत के जरिए इस पूरे कोलैप्स का बारीकी से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इस स्कोर पर नजर डालिए, 155 पर 7। ये सिर्फ एक आम टी20 स्कोर नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड पर, जहां पिच थोड़ी स्पिन फ्रेंडली थी और थोड़ा ठहर कर खेलने की जरूरत थी, वहां दिल्ली की टीम इसी बिलो पार टोटल पर सिमट गई। ये आंकड़ा खुद चीख चीख कर बता रहा है कि बड़ी समस्या मैच के एंड में नहीं बल्कि शुरुआत में ही हो रही है। और यही हमारा अगला पॉइंट है। असली परेशानी डेथ ओवर्स की बैटिंग नहीं है, बल्कि इनिंग्स की शुरुआत में आने वाला एक अचानक और लगातार फ्री फॉल है। सोचिए, अगर इनिंग्स शुरू होते ही आपका टॉप ऑर्डर इस तरह कोलैप्स होने लगे तो बेस इतना कमजोर हो जाता है कि आगे आने वाले हर नए बैट्समैन पर प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। अगर इस फ्री फॉल को ध्यान से देखें तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न सामने आता है, खास तौर पर प्रथुम निशंका और केएल राहुल के डिसमिसल्स। दोनों ही ओपनर्स क्रीज पर आए। शुरुआत में उन्होंने कुछ शानदार और क्रिस्प बाउंड्रीज लगाईं। लगा कि आज शायद एक बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन अगले ही पल दोनों ऐसी टैक्टिकल गलतियां कर बैठे जिन्हें बहुत आसानी से अवॉइड किया जा सकता था, खास करके स्लो बॉलिंग और स्पिन के खिलाफ। आइए इन डिसमिसल्स की मैकेनिक्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले निशंका, जो मुकेश चौधरी की एक स्लोअर बॉल पर पूरी तरह धोखा खा गए। वो बॉल को मिड ऑन फील्डर के ऊपर से क्लियर करने में नाकाम रहे। उसके ठीक बाद केएल राहुल, जिन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन की गेंद पर आगे बढ़कर चार्ज करने की कोशिश की, पर वो बॉल की पिच तक पहुंच ही नहीं पाए। एक मिस टाइम्ड इनसाइड आउट शॉट खेला और सीधा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को कैच दे बैठे। ये दोनों ही देखा जाए तो फुटवर्क और टाइमिंग के क्लियर मैकेनिकल फेलियर्स थे। अब इन फिजिकल और टैक्टिकल गलतियों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? पावर प्ले खत्म होने तक दिल्ली कैपिटल्स महज 37 रन पर संघर्ष कर रही थी और अपने 2 बड़े विकेट्स गंवा चुकी थी। इसके बाद अकील हुसैन ने आकर बहुत ही टाइट और कत्लाना गेंदबाजी की। किसी भी टी20 मैच में अगर शुरुआत ऐसी धीमी और खराब होती है तो मैच का मोमेंटम वहीं पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन बात सिर्फ एक मैच की नहीं है। अगर हम क्रिकबज़ के फिगर्स उठाकर देखें तो आईपीएल 2026 में शुरुआती ओवर्स के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में दिल्ली कैपिटल्स डेड लास्ट रैंक करती है। जी हां, सबसे आखिरी पायदान पर। यह इस पूरे साल का सबसे खराब पावर प्ले प्रदर्शन है। इस टेबल के आंकड़े वाकई आंखें खोलने वाले हैं। सिर्फ पावर प्ले ओवर्स में इन्होंने टोटल 21 विकेट्स गंवाए हैं। उनका एवरेज रन्स पर विकेट महज 23.85 है, रन रेट 8.35 और डॉट बॉल परसेंटेज एक चौंका देने वाला 46.4% है। अब अगर एक बैटिंग कोच के नजरिए से इस डेटा को एनालाइज किया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में लगातार अर्ली विकेट्स खोना एक डीप रूटेड सिस्टेमिक फ्लॉ को एक्सपोज करता है। बिना विकेट्स बचाए एक सॉलिड बेस तैयार करना टेक्निकली नामुमकिन है। इन सब में जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो है ये 46.4% डॉट बॉल्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पावर प्ले की लगभग आधी गेंदों पर एक भी रन नहीं बन रहा। एक ऐसे फेज में जहां 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स होते हैं, वहां रन बनाने के इतने सुनहरे मौके बर्बाद हो रहे हैं। कोच के तौर पर इसका हल बड़ा सिंपल सा है। बैटर्स को स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान देना होगा। गैप्स में हल्के हाथ से खेलकर उन डॉट बॉल्स को सिंगल्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स से ऐसी बेसिक टेक्निक की गलतियां क्यों हो रही हैं? आंकड़े अचानक इतने खराब क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है एक अंडरलाइंग कंडीशन में, यानी उन मेंटल डीमंस में। ये सारी फिजिकल मिस्टेक्स और ये बुरे स्टैट्स सीधे तौर पर उस मानसिक दबाव से जुड़े हैं जो इस वक्त टीम के दिमाग पर हावी है। अगर उस मैच का मैदान पर माहौल देखें तो लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। मैच के दौरान लगातार सीएसके के नारे गूंज रहे थे। हजारों फैंस पीली जर्सी पहन कर आए थे। और हैरानी की बात तो यह है कि एमएस धोनी उस मैच के लिए मैदान में थे भी नहीं। अपने ही घर में एक अवे टीम जैसा फील करना और उस पीली दीवार का सामना करना, ये किसी भी खिलाड़ी पर एक बेहद भारी साइकोलॉजिकल दबाव डालता है। लेकिन डर सिर्फ बाहर के शोर का नहीं था। जरा इस नंबर 75 को देखिए। ये आंकड़ा उस अल्टीमेट ट्रॉमा के याद दिलाता है जब इसी मैदान पर पिछले ही मैच में दिल्ली की पूरी बैटिंग लाइनअप सिर्फ 75 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी।
वो भयानक याद साफ तौर पर आज भी फ्रेश है और बैटर्स को दिमागी रूप से पैरालाइज कर रही है। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है कि पिछली हार का वो बुरा मेंटल ट्रॉमा और अवे मैच जैसा क्राउड प्रेशर, यही वो असली वजह है जिसके चलते प्लेयर्स घबराकर ऐसे मिस टाइम शॉट्स खेल रहे हैं। चाहे वो निशंका और राहुल का आपा खोना हो, या बाद के ओवर्स में करुण नायर और नीतीश राणा का नूर अहमद की बॉल पर खराब स्वीप शॉट्स खेलकर आउट होना, यहां तक कि उनके कप्तान अक्षर पटेल भी गुरजपनीत सिंह की एक ठहर कर आने वाली गेंद पर बिना किसी वजह कवर पर आसान सा कैच दे बैठे। ये सारी फिजिकल और मैकेनिकल गलतियां असल में उसी छिपे हुए साइकोलॉजिकल डर का नतीजा हैं जो उनके पावर प्ले को लगातार बर्बाद कर रहा है। इस पूरे विश्लेषण को वाइंड अप करते हुए एक आखिरी बड़ा सवाल हम सबके सामने है। क्या दिल्ली कैपिटल्स इन आपस में उलझे हुए मानसिक और स्टैटिस्टिकल हर्डल्स को पार कर पाएगी? क्या आने वाले मैचेस में ये टीम अपने माइंडसेट और इन तबाह करने वाले आंकड़ों को पीछे छोड़कर वापस अपना डोमिनेंस दिखा पाएगी, या फिर ये बैटिंग कोलैप्स एक हैबिट बन जाएगा? खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा।